हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 या फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के पैटर्न के बारे में। ये एग्जाम कैसा होता है, कितने मार्क्स का होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ दिस एग्जाम। ये एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम है वो पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें आपको अपने साथ पेन ले जाना पड़ता है और आपको आंसर शीट मिलता है। उसमें आपको आंसर अपना लिखना पड़ता है। तो आपका जो आंसर शीट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आपको यहाँ पे आपका जो सवाल रहेगा वो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा और उसी के ठीक नीचे हिंदी में वही सवाल लिखा होगा। और उसके नीचे ऐसे बॉक्सेस बने होंगे जिनमें आपको उसका आंसर लिखना है। तो एक बॉक्स में आप एक वर्ड लिखेंगे और इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक आपसे ऐसे पूछा जाएगा और एक आपसे लेटर पूछा जाएगा। ठीक है। तो ऐसे जो है वो आपको 200 से 250 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा और जो लेटर है वो 150 से 200 वर्ड्स का लिखना होगा। ठीक है। इसके बाद आता है कि इसका वेटेज कितना होता है, ये कितने मार्क्स का एग्जाम होता है टीयर 2। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स आपको ऐसे के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। और लेटर के लिए 50 मार्क्स। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। और टीयर 1 का जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है और टीयर 2 का जो स्कोर है वो दोनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, जिसके हिसाब से आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कौन से पोस्ट के लिए नहीं है, इसका मेरिट लिस्ट इसी से बनता है। इसके बाद आता है सवाल हमारे मन में कि ये कौन से लैंग्वेज में होता है। ये जो टेस्ट है, जो एग्जाम है, उसका लैंग्वेज क्या होता है? हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, क्या होता है, या रीजनल लैंग्वेज? तो ये जो एसे और जो लेटर है वो आप हिंदी और इंग्लिश में ही आंसर कर सकते हैं। आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी और यू कैन फॉर इंग्लिश। इसका मतलब अगर आपने एक बार लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया, वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होते हैं, तो आपको एक वहां पे सिलेक्ट करना पड़ता है। आपको लैंग्वेज लिखना पड़ता है अपना कौन सा है। तो आपने एक बार वहां पे हिंदी या फिर इंग्लिश जब सिलेक्ट कर लिया तो आपको जो एसे और लेटर है वो दोनों ही आपको उसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी में ऐसे लिख दिया और फिर इंग्लिश में लेटर लिखा तो आपको 0 दे दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रख लीजिए। आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप जो एक बार लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं उसी में आपको दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। अच्छा, कुछ रूल्स और गाइडलाइंस भी हैं एसएससी के, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो मार्क्स है उसे 0 कर दिया जाएगा। उन गाइडलाइंस को पे हमने एक वीडियो बनाया है। लिंक मैं आई बटन पे डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको। वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये यूएफएम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो मार्क्स है वो 0 कर दिया जाएगा। तो आइए अब हम चेक करते हैं और एसएससी सीएचएसएल का जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें टीयर 2 के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और पेन पेपर पेस्ट होगा। और इसमें जो टाइम अलॉट होगा दोनों क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वो 1 घंटे का होगा। 20 मिनट का कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए जो एलिजिबल हैं स्क्राइब के लिए। और ये जो एग्ज़ाम है इसमें एसे और लेटर होगा जैसा कि हमने बताया है। और ये जो एग्ज़ाम है उसमें 33%, इसमें जो 33% मार्क्स है वो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आपका 33% से मार्क्स कम आता है तो आप ये एग्ज़ाम जो है टीयर 2 वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इतना आपको 33% मतलब 33 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाना ही पड़ेगा। ओके। और यहाँ पे कहा गया है कि आपको या तो हिंदी या तो इंग्लिश में आंसर करना है। अगर आपने आधा पार्ट हिंदी में करा और आधा पार्ट इंग्लिश में करा तो आपका जो मार्क्स है वो 0 कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर करेक्ट रोल नंबर एट द प्रेस्क्राइब प्लेसेस ऑन द कवर पेज ऑफ द आंसर बुक। जो आंसर बुक का कवर पेज है वहाँ पे प्रेस्क्राइब प्लेस पे रोल नंबर उन्हें लिखना होगा। और कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो अफिक्स सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। और उन्हें सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, जो अपने लेफ्ट हैंड का थंब है उसका इम्प्रेशन आंसर बुक पे जो रिलेवेंट कॉलम है उसमें डालना होता है। आंसर बुक्स नॉट बियरिंग रोल नंबर सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन शैल बी अवॉर्डेड 0। अगर आप
रोल नंबर, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भूल जाते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो 0 कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। उसके बाद एसएससी कहती है, कैंडिडेट्स shall not write any personal identity example roll number, name, mobile number, address, etc. inside the answer book. The candidates who fail to adhere to these instructions will be awarded 0. आपको अपना रोल नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस या इस तरह का कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी आपको आंसर में नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो 0 कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका तैयारी कहाँ से करें। टीयर 2 का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम टीयर 2 का प्रिपरेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे करवा रहे हैं। वहाँ पे हम रेगुलर टॉपिक दे रहे हैं हर वीक ऐसे और लेटर के लिए। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपका प्रिपरेशन में हेल्प होगा। अगर आप टीयर 3 का तैयारी कर रहे हैं स्किल टेस्ट का, और अगर आपको तैयारी के लिए जैसे आर्टिकल्स आते हैं स्किल टेस्ट में वैसे आर्टिकल्स चाहिए, तो हमने एक ई बुक बनाया है, उसमें हमने 101 आर्टिकल्स वैसे ही डाले हैं। तो आप उस बुक को ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से वो दोनों चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद।